हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। मेरे चेहरे की रंगत और मेरी खुशी को देख करके तो आपको पता ही चल गया होगा कि आई एम गोइंग समवेयर आउट। और कहीं बाहर जाने के लिए यू हैव ट्रेन और प्लेन। प्लेन का बजट नहीं है तो ट्रेन की जय हो। फाइनली मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। इस शख्स को थोड़ा गौर से देख ले। हाँ, ये मेरे बड़े भैया। ये कुछ सेम बट डिफरेंट नहीं लग रहा। एक्चुअली मेरे भैया लॉ कॉलेज में है तो टीटी की ड्रेस और मेरे भैया की ड्रेस काफी सेम लग रही है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मेरे भैया ने प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी नहीं समझा। अपने शुभ कदमों के साथ मैं ट्रेन में यहाँ विराजमान हो जाती हूँ। एक प्यारे से सर ने मुझे चॉकलेट ला के दिया बट मैं उसे खा नहीं सकती हूँ क्योंकि आई एम ऑन अ फास्ट। अगर आपका मन ट्रेन में ऊनो खेलने के लिए थोड़ा भी उछल रहा हो तो अपने ब्लैंकेट को इस प्रकार से सुसज्जित करें। आई लव झालमुरी, लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती हूँ। नहीं, खा के भी मैं बहुत खुश हूँ। देखो, एंड अगर आपको मूवी देखने का मन हो तो ऐसे आप मूवी भी देख सकते हैं। यहाँ से एक शॉर्ट कॉमेडी फिल्म शुरू होती है तो इसका आनंद उठाए। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हमने रात बिता दी थी एंड फाइनली आई एम एट भुवनेश्वर। हियर वी वर वेटिंग कि हमें कुछ मिल जाए सो दैट हम अपने होटल तक सही सलामत पहुंच जाएं। अंततः इतनी मुशक्कत के बाद मैं अपने होटल पे पहुंच चुकी हूँ। होटल तृप्ति। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत आनंद का अभाव हो रहा था कि एक दिन के फास्ट रखने के बाद फाइनली मैं आज कुछ खा सकती थी। हेलो एवरीवन, आज मेरा डे 1 है इन भुवनेश्वर। हम जिस होटल में ठहरे हैं इट्स कॉल्ड सुतृप्ति एंड बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड वेदर है एट भुवनेश्वर। आई मस्ट से वी हैव गॉट फ्रेशन अप और हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइज, मैंने ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट कर लिया था एंड इट वाज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था बट इट वाज गुड एनफ टू बी ईटन। बहुत ज्यादा बीटरूट ऐड कर दिया था उन्होंने डोसा में, आई डोंट नो व्हाई बट इट वाज गुड एंड ग्रेट। यहाँ पे हम होटल के रेस्टोरेंट में भी पहुंच गए थे फॉर हैविंग आवर लंच। टाइम का तो लग रहा था कि इट वाज फ्लाइंग। आई गॉट समथिंग क्यूट। स्मॉल बकेट हैज दाल इन इट। कैन यू इमेजिन? किसी को लवली पनीर खाना देखे मेन्यू में लवली पनीर भी है गाइस। सो गाइस, मैंने अपना लंच भी कंप्लीट कर लिया है। आई मस्ट से द लंच वाज टू यम। आई हैड चपाती, राइस एंड मिक्स वेज जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था विद दाल एज वेल। एंड अब हमें होना है रेडी, सो चलते हैं रेडी होने के लिए। बताओ, प्रोग्राम शाम के 6 बजे है एंड रेडी हमें 2 बजे से होना पड़ता है। कष्ट, पीड़ा। लेट्स गेट रेडी। डिस्क्लेमर गाइस, मुझे देख के डर मत जाना, इतना ही मेकअप करना पड़ता है फॉर डांस क्योंकि डांस इज ऑल अबाउट मेकअप, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, टाइया एंड मच मोर। बस तुम्हें इतना ब्लश लगाऊंगी ना गाइस, ये छोटा भीम की चुटकी को तो फेल कर देना मैंने। और मेरे पास समय की कमी थी तो फटाफट ज्वेलरी पहनने के बाद हेयर आई एम ऑल रेडी। I don't know but I'm feeling aesthetic है। कॉस्ट्यूम में आने के बाद you're more like a celebrity. Leaving the hotel but they told कि क्या हम आप लोगों के साथ एक पिक्चर ले सकते हैं? तो हम कैसे मना कर सकते हैं बताओ? इसे देख करके कौन बोलेगा कि रेड कलर क्रिंज होता है? इतना हैवी मेकअप, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम और दिल में धक धक लेके फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ रविंद्र मंडप में। एंड यही वो प्लेस है जहाँ मुझे परफॉर्मेंस देनी है। हार्ट बीट तो मेरी दुख दुख से दुख दुख होने लगी है। मैं भुवनेश्वर 39 श्रद्धांजलि समारोह 2025 को अटेंड करने के लिए आई हूँ। हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ग्रुप का नाम विद द प्लेस रांची मेंशन्ड है। अपने आपको मैंने आश्वासन दिया और अंदर गई एंड मैंने क्या देखा, जगन्नाथ जी, सुभद्र माता और बलभद्र जी विराजमान थे। देखो गाइस, मेरी दिली तमन्ना टू बी गेटिंग पैप्ड पूरी हो ही जाती है। देखो अभी कैप्चर होंगी मैं और मैंने ब्लॉग भी ले लिया। वाओ। बेसिकली ये श्रद्धांजलि समारोह गुरु देवो प्रसाद दास जी के रिमेम्बरेंस में की जाती है। He was a great ओडिसी डांसर and a great guru। सब जानते हैं कि कथक इज अ क्लासिकल डांस which is based on घूमर एंड ताल। जब देखती हूँ ना कि इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ इतने प्यारे अंदाज में कथक कर रही हैं, मेरा दिल तो गार्डन हो जाता है। एंड यहाँ पे गुरुओं का सम्मान समारोह चल रहा था। आपको पता है they have already received पद्म विभूषण एंड पद्मश्री अवार्ड।
यहाँ पे हमारा भी सर्टिफिकेट तैयार था। एक छोटी सी प्यारी सी टिमटिमाती हुई बच्ची को आप यहाँ पे देख सकते हैं। शी वॉज एक्चुअली अ स्ले गर्ल। आप देख सकते हैं उसके अंदाज से आपको पता चल रहा होगा। एंड हम नहीं देखते हमारे कैमरे के पीछे कौन है और आगे कौन है। मूड स्विंग्स शुड नेवर स्टॉप। इसके बाद हमने कई सारे परफॉर्मेंसेस का आनंद लिया। ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, दिस इज प्रेजेंटेड बाय द ग्रुप त्रिधारा। Whenever I attend these type of cultural समारोह, it's not just the cultural समारोह, but मेरे हृदय में एक अलग सी अनुभूति छा जाती है। You know guys, I feel very blessed to be an Indian. India is such a unique country and dance relates to everything. मैं बोल सकती हूँ कि नृत्य मेरे कण कण में है। ये जो प्रस्तुति आप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली राम जी और सीता माता का जो स्वयंवर का दृश्य था उसको स्वर्णित किया गया है। इस कहानी के बारे में थोड़ा सा वर्णन देना चाहूंगी। राम जी के पहले कई धनुधर आए थे जिन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इस धनुष को तोड़ करके विजय प्राप्ति कर पाए, लेकिन उनसे यह कार्य नहीं हो सका। पर जब यहाँ पे राम जी का आगमन होता है तो पूरी सभा उन्हें देख करके आश्रित रह जाती है। सभा में शामिल हुए सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि यह महान धनुधर और महान पुरुष कौन है। आप देख सकते हैं कि भारत के जो क्लासिकल डांसेस है, दे आर नॉट जस्ट डांस। इसलिए मैं बोलती हूँ डांस इज एन इमोशन। सभा में सब कोई व्याकुल और चिंतित थे और तभी राम जी ने इस धनुष को तोड़ते हुए विजय प्राप्ति की और माँ सीता के साथ शादी रचाई। आपको देख के ऐसा लग सकता है नृत्य करना कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ याद कर लेना है और स्टेज परफॉर्मेंस दे देनी। जब भी आप किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं ना, तो उसका अनुभव बहुत ही ज्यादा अलग होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप खुद ही श्री राम है और खुद ही सीता माता है और आपका हृदय बाग बाग हो जाता है। आप लोगों ने और एक क्यूट सी बात नोटिस नहीं की होगी, मैं बताती हूँ। सीता माता इस नृत्य को प्रस्तुत कर रही थी, तो आप देख सकते हैं उनका माला बार बार इधर उधर हो रहा था। श्री राम ने कितने प्यारे तरीके से उसे ठीक किया। इट वॉज टू क्यूट मोमेंट फॉर अस। पता नहीं हमारे जीवन में श्री राम कब आएंगे। फाइनली परफॉर्मेंस खत्म होती है। एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची हमें छिप छिप के देख रही थी। ठेल तो हम फाइनली लौट चुके थे। मैं बहुत थक चुकी थी यार। खुल जा सिम बोलते हुए दरवाजा खुला और मैं अंदर। अभी देखना तुम्हें मेरे मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। सडनली इन अ हैप्पी फेस एंड देन यू नो कुछ अलग सा फेस। दिस इज मी। ये जो आप देख रहे हैं इसे टाहिया बोलते हैं एंड ये है मौत का कुआं फॉर मी। जब इतने सारे क्लिप्स बाल में लगते हैं ना जूड़े बनाने के लिए, मौत। फाइनली गाइस आई एम बैक फ्रॉम द परफॉर्मेंस एंड आप देख सकते हैं कितना मेकअप होता है चेहरे पे। एंड मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। नाउ लेट्स रिमूव दिस मेकअप एंड फिर मैं मिलती हूँ डिनर के टाइम पे। बाय बाय। सो गाइस फाइनली अब हमें सुकून के वक्त मिल गया है। मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है। डिनर वाज अगेन ओके, नॉट वेरी ग्रेट, नॉट वेरी डल, इट वाज ऑल गुड। साथ ही साथ डिनर करने के बाद मैंने आकर के फेस वॉश किया, थोड़ी बहुत स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो किया एंड आके मैं डायरेक्टली बेड पे पड़ चुकी हूँ बिकॉज अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा। अपनी इस थकान को दूर करने के लिए आई हैव समथिंग दैट इज चॉको मिल्क शेक। देखो गाइस ये दोपहर से आया हुआ मेरे पास बट अभी तक मैंने इसकी एक सिप भी नहीं ली है। इट्स होल फुल। साथ ही साथ मुझे कल चॉकलेट मिला था और अभी तक मैंने इसे खाया नहीं है। कैन यू इमेजिन मी एंड चॉकलेट? बट क्या करूं, मुझे समय नहीं मिल रहा है। लेट्स टेक अ सिप गाइस। चीयर्स। इट इज गुड। और देखो मेरी हेक्टिक रूटीन यहीं पे अंत नहीं होती है। कल सुबह मुझे 6:30 बजे उठना है एंड अगेन एक स्टेज परफॉर्मेंस देनी है। वाओ, व्हाट अ डे एंड नाइट आई एम स्पेंडिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे करके बातें कर रही हूँ। समझो यार, समझो। देखो गाइस, इट्स नेवर लेट इफ यू वांट योर टेंशन टू बी फेड, ऑलवेज गो फॉर Blinkit. Abracadabra, giggly choo. Blue lace masala edition. We are Indian guys, Indian. कोई पेड प्रमोशन नहीं है बट स्टिल खाना तो बनता है यार। गाइस मैं और मेरे रूममेट्स इतने बुक कर रहे हैं कि वी थॉट ऑफ मेकिंग अ इंस्टेंट कोरियन नूडल। ट्रैश नहीं करोगे, मिडनाइट वी टोल्ड आवर रूम सर्विस टू प्रोवाइड अस हॉट वाटर। वी क्लमजी, ये तो होना ही था। वो भी उन्होंने वाटर तो दिया हमें, इट वाज लूक वार्म वाटर, बहुत ज्यादा ही कम गर्म पानी था बट वी मैनेज्ड एनीवेज। वी एडेड वाटर टू द नूडल्स, वी एडेड द सॉस, कोरियन सॉस, स्पाइसी सॉस, और उसको ऐड करने पे वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ब्लड के ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं नूडल्स में, कुछ ऐसा अभाव हो रहा था। देन वी एडेड द मसाला टू इट, जो भी मसाला आता है इंस्टेंट नूडल्स का,
उसके बाद क्या, बस स्टीयर 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 यही करना था हमें, मिक्स एंड स्टीयर। ये करने के बाद हमें उसे कवर करके 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना था। एंड टा नूडल्स इज रेडी। ये बहुत ज्यादा स्पाइसी थी, आई मस्ट से। मैं अपनी बकवास को यहाँ पे पूर्ण विराम देती हूँ एंड लेट्स एंड दिस ब्लॉग है। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, यू हैव एंजॉयड द ब्लॉग। एंड अगर आपने एंजॉय किया थोड़ा भी, देन डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करके ही जाना एंड शेयर करो। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।